कैसे हैं आप सब। तो इससे पिछले लेक्चर में आपने एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर थर्ड से यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक्सरसाइज सेकंड को कंप्लीट कर लिए थे। आज की क्लास में एक्सरसाइज थर्ड देखेंगे। इसमें थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन है, तो थोड़े थोड़े करके ही अपने सब जो है इसको भी क्या करेंगे तो खत्म कर डालेंगे। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन के ऊपर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी। फर्स्ट क्वेश्चन, और आप लोगों से साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी है कि जब भी आप इस वीडियो को लेक्चर देखते हैं तो अगर आप ये बुक लिए हुए हैं तो साथ में लेकर के बैठिए, है कि नहीं। हो सकता है कोई ऐसा बातें भी यहाँ पर लिखा होगा, हो सकता है कि गलत भी होगा, तो अगर आपके बुक में गलत होगा तो ना सुधारने का मौका मिलेगा, तो वो लेकर के बैठिए। बाकी जिस विद्यार्थी के पास ये बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लगभग गलत नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अगर जिसके पास बुक है वो बुक ले करके बैठे, नहीं है तो आप डायरेक्ट वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि which of the following statement is correct with reference to a test tube baby। मतलब यहां पर चार स्टेटमेंट दिया हुआ है और इन चार स्टेटमेंट्स में से कौन सा बात जो है टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में सही है, उसके बारे में अपने सबको चूज करना है। क्लियर लिखा हुआ है, परख नली शिशु के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, और जो कथन सही होगा वही उसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। पहला देखिए ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन क्या कर रहा जी। पहला ऑप्शन कर रहा है कि अंडे का निषेचन शरीर के बाहर होता है। सबसे पहले अगर टेस्ट ट्यूब बेबी को अगर हम वैसे बताने की कोशिश करें तो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है। लेबोरेटरी के अंदर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। मतलब ओवम को डोनर फीमेल या उसके वाइफ का ओवम कलेक्ट किया जाता है, फिर उसी के हस्बैंड का या डोनर मेल का स्पर्म कलेक्ट किया जाता है, उसे फर्टिलाइज कराया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब जायगोट बनता है तो एट ब्लास्टोमियर वाले जो इम्ब्रियो रहता है उस इम्ब्रियो को क्या किया जाता है, तो डायरेक्ट जो है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसे ZIFT कहा जाता है, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर कहा जाता है। और 8 सेल से अधिक का जब ब्लास्टोमियर या एम्ब्रियो होता है तब उसे यूटेरस में ट्रांसफर किया जाता है, जिससे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहा जाता है, यानी कि IUT कहा जाता है। ठीक है, जो कि आप अच्छे से देख चुके हैं, तो अब इसको बता दिए तब आपको यहां से समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए जो है थोड़ा इसको बड़ा कर देते, थोड़ा ही इसको बड़ा, चलिए हट गया तो टोटल बड़ा हो जाइए। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा जी। पहला ऑप्शन है अपने सबके सामने कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज कंप्लीटेड आउटसाइड द बॉडी। द फर्टिलाइज्ड एग इज देन placed in the womb of the mother where the gestation is complete। क्लियर करा, बोले अंडे का निषेचन शरीर के बाहर होता है, यहां तक तो बातें सही है, लेकिन आगे क्या कहता है, फिर निषेचित अंडे को मादा के गर्भाशय में प्रवेशित किया जाता है। आपको बता चुके अभी जस्ट जो है कि 8 ब्लास्टोमियर तक का जो इम्ब्रियो होता है उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। 8 ब्लास्टोमियर या 8 सेल से अधिक इम्ब्रियो, जो 8 सेल से अधिक ब्लास्टोमियर का जब इम्ब्रियो रहता है तो उसे यूटेरस में किया जाता है। लेकिन यहां पर डायरेक्ट क्या कहता है कि इसे गर्भाशय में, आगे कोई चर्चा नहीं किया हुआ, तो इस ऑप्शन को अभी हम होल्ड करके चलेंगे। आगे देखते हैं। कहता अंडे का निषेचन मादा जनन नलिका में पूर्ण होता है। बिल्कुल भी नहीं, ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, आगे क्या लिखा, तीसरा नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है जी। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपरिपक्व जन्मे शिशु को इनक्यूबेटर में रखकर व्यवस्थित किया जाता है। ये तो महागलत है। और चौथा क्या कहता है, अंडे का निषेचन तथा भ्रूण की वृद्धि बड़ी परख नली में पूर्ण होती है। बिल्कुल भी गलत है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा तो इन चार ऑप्शन को देखते हुए अपने सब देख सकते हैं कि पहला आंसर ही आपका, पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि अंडे का निषेचन शरीर के बाहर होता है तथा फिर उसे निषेचित अंडे को, अपना टोटल बात चर्चा नहीं किया हुआ है, जब ये गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाएगा तो वो आपको याद रखना है 8 सेल्ड से अधिक का एम्ब्रियो होगा। ठीक है, तो आपका चारों ऑप्शन देखने के बाद आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि द टेस्ट ट्यूब बेबी मींस, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है, अभी जस्ट बता दिए।
फर्टिलाइजेशन मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है तो उसे क्या किया जाता है, तो वुम्ब में यानी गर्भाशय में या फिर फैलोपियन ट्यूब में उसे स्थानांतरित कर दिया जाता। बट यहाँ पर देखिए पहला क्या करता, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट बोथ इन यूटेरस, बिल्कुल भी नहीं, दोनों यूटेरस में नहीं होता। पहला कहता फर्टिलाइजेशन इन विट्रो, सही बात है, फर्टिलाइजेशन इन विट्रो होता है, शरीर से बाहर लेबोरेटरी में होता है, एंड देन ट्रांसप्लांटेशन इन यूटेरस, फिर उसे यूटेरस में रख दिया जाता है जहां से उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है आगे का। तीसरा नंबर क्या कहता है, और बेबी ग्रो इन टेस्ट ट्यूब, एक बेबी जो है टेस्ट ट्यूब में ग्रो होता है कह सकते हैं। बट आगे देखिए जो है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलप्ड एम्ब्रियो इन टेस्ट ट्यूब, देखो बड़े अगर इसमें अगर देखते हैं तो आप दो ऑप्शन चांसेस बचता है, दूसरा और तीसरा। इन दूसरा तीसरा ऑप्शन पर अपने सब ज्यादा ध्यान देंगे। क्या कहता है, इन विट्रो निषेचन, निषेचन कहां पर होता है, इन विट्रो, तथा फिर गर्भाशय में प्रवेश इसे करा दिया जाता है। तीसरा लिखा है कि परख नली में शिशु की वृद्धि होती है, तो यहां पर देखिएगा तो दोनों में से आपका दूसरा नंबर क्या होगा, राइट आंसर। थोड़ा इस क्वेश्चन को आप लोग जो है जो विद्यार्थी बुक लिए होइएगा तो देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं तीसरा नंबर ऑप्शन होगा तो उसे आप सुधार दीजिएगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, इन विट्रो निषेचन होता है, लेबोरेटरी में निषेचन होता है, फिर परिवर्धन के लिए है कि नहीं उसे यूटेरस या फेलोपियन ट्यूब में से स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो आपका दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर में क्या लिखा हुआ है, तीसरा कहता है कि कॉपर टी का क्या कार्य है, व्हाट इज द वर्क ऑफ कॉपर टी, कॉपर टी का क्या कार्य है। पहला अंडोत्सर्ग को संदमित करता है, तो बिल्कुल भी नहीं, ये अंडोत्सर्ग को संदमित नहीं। हमेशा याद रखिएगा, वैसे एक चीज याद रख लीजिए सहूलियत देगा, कॉपर टी जब कभी दिया रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा निषेचन को ये रोकने का क्या करता, काम करता है। ठीक है, कॉपर टी क्या करता है, निषेचन को रोकने का काम करता है। इस तरीके का हो सकता है बहुत सारा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। ठीक है, दूसरा लिखा टू इनहिबिट फर्टिलाइजेशन, तो सही बात है, ये फर्टिलाइजेशन को रोकने का काम करता है। बट आगे का भी ऑप्शन आप देख सकते हैं, टू इनहिबिट इम्प्लांटेशन फॉर ब्लास्टोसिस्ट, निषेचन ही नहीं होगा तो इम्ब्रियो ही नहीं बनेगा तो इम्प्लांटेशन कहां। ठीक है, आगे लिखा है टू इनहिबिट गैमेटोजेनेसिस, बिल्कुल भी नहीं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जो है फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है देखिए जो है साथ ही साथ यहाँ पर बोरे, साथ ही साथ यहाँ पर जो है तीसरा एक्सरसाइज की बात करेंगे तो क्लियर आपको लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नीट लेवल का क्वेश्चन हो या फिर मतलब पिछले प्रीवियस ईयर में नीट का एग्जाम हो, एम्स का एग्जाम हो या विभिन्न सारा एग्जाम हो, उसमें ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। जैसे दिया हुआ AIPMT, आपको पता होगा ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट एग्जाम 1994 ईस्वी में जब जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर से, उसी तरीके से तो आप ये देखिए जो है कि ये चैप्टर आप पढ़े और आपको जो है ये मेडिकल वाला जो है क्वेश्चन भी बन रहा है, तो आप जो है बोर्ड का और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है आपको AIPMT 1996 में पूछा गया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन कॉपर टी अभी जस्ट पढ़े हैं 2000 ईस्वी में पूछा गया हुआ है। इसी तरीके से देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन भी ये भी जो है AIPMT 2000 ईस्वी में पूछा गया। क्या कहता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड व्हिच इज प्रेजेंट इन ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स। कहता है कि प्रोजेस्टेरोन का क्या कार्य है जो कि मुख्य गर्भनिरोधक गोली में उपस्थित होता है। हमेशा देखो गोली का चर्चा करें, गोली में जब जो है इस हार्मोन को रख करके जब बनाया जाता है तो ये ओवुलेशन को रोकने का काम करता है, यानी कि इनहिबिट ओवुलेशन। देखिएगा तो देखिए क्या लिखा हुआ, पहला ऑप्शन ही लिखा हुआ है, ये अंडोत्सर्ग को संदमित करता है, अंडोत्सर्ग को रोकने का काम करता है। तो आपका फर्स्ट ही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा जी, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि which is showing accurate पेयरिंग, निम्न में से कौन उपयुक्त युग्मन दर्शाता। जैसे कि सिफिलिस कहता है, सिफिलिस जो है ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा होता है, तो ये बात सही है, ये जो है ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा। एड्स बीमारी बैसिलस कॉन्जुगैलिस के द्वारा होता है, बिल्कुल गलत, यही तो आपका राइट आंसर है। एड्स बीमारी HIV के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, HIV वायरस के द्वारा। गोनोरिया जो है, अच्छा एक मिनट, जो है यहां पर कहता है कि निम्न में से कौन उपयुक्त युग्मन दर्शाती है, मतलब उपयुक्त युग्मन दर्शाती है मतलब सही जोड़ा बना रहा है, वो चीज अपने सबको ढूंढना है, तो ये भी बात तो गलत दिया हुआ है। तीसरा कहता गोनोरिया नाइसेरिया गोनोरिया के द्वारा होता है, तो ये भी बात गलत है। क्वेश्चन को भी अपने सबको ठीक से पढ़ना है तो ही आपको राइट आंसर मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा।
टाइफाइड जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा होता था, नहीं, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता था, ये भी बात गलत है। यानी सही आंसर आपका फर्स्ट नंबर ही है, यानी कि सिफिलिस जो है ट्रिपोनिमा पैलिडम के द्वारा फैलता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि टेस्ट टू बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न व्हेन, क्या कहता है कि परकनली शिशु का अर्थ है शिशु उत्पन्न होता है जब इट इज डेवलप इन अ टेस्ट ट्यूब, मतलब यह परख नली में विकसित होता है। तो परख नली में केवल और केवल फर्टिलाइजेशन होता है, उसका डेवलपमेंट कहां पर होता है, गर्भाशय में। दूसरा क्या कहता है, इट इज डेवलप थ्रू टिश्यू कल्चर मेथड, बिल्कुल भी नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। द ओवम इज फर्टिलाइज एक्सटर्नली एंड देयर आफ्टर इम्प्लांटेड इन द यूटेरस, तो सही बात है, ओवम का फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है, लेबोरेटरी में होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए, और फिर उसे क्या किया जाता है, तो जब जायगोट बन जाता है या एड सेल एम्ब्रियो या उससे अधिक बन जाता है तो उसे फैलोपियन ट्यूब या फिर यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आपका तीसरा नंबर ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कहता नीचे 4 विधियां दिया हुआ, नीचे 4 विधियां दिया हुआ तथा इनके कार्य करने के प्रकार दिए गए हैं, चारों विकल्पों के सही सुमेलित चुनिए। अब ध्यान दो बारे, अब यहां पर हमको लगता है इसको थोड़ा जो है छोटा करना पड़ेगा ताकि सारे चीजों को अपने सब आसानी से समझ सके। देखो पहला क्या लिखा हुआ, गोली, हम बता चुके हैं गोली क्या करता, ओवुलेशन को रोकने का काम करता। तो देखो ए का जो है क्या करता है, अंडोत्सर्ग को रोकती है, तो पहला का क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। दूसरा में है कॉन्डम, निरोध, निरोध क्या करता है, ये सीमेन को वेजाइना या सर्विक्स में नहीं जाने देता है। तो देखिएगा, तो आप देखिए पहला नंबर क्या करता है, वो शुक्राणु को गिरवा तक पहुंचने में रोकती है, तो दू का हो जाएगा आपको, बी का हो जाएगा पहला। सी में क्या, वेसेक्टोमी, वेसेक्टोमी में क्या होगा, वेसेक्टोमी में तो वास डिफरेंस को ही काट करके बांध दिया जाता है। तो इंसेमिनेशन यानी सीमेन जो बाहर जो जाएगा उसमें क्या होगा, शुक्राणु नहीं होगा। यानी वेसेक्टोमी में देखा जाए तो क्या कहता है, सीमेन कॉन्टेन नो स्पॉट, ठीक है। और कॉपर टू क्या करता है, इम्प्लांटेशन को रोकने का काम करता है। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं, ए नंबर का क्या बोले, तीसरा, तो ए का देखो एक तीसरा ये है और एक तीसरा यहां पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही छटा गया। बी में, बी का क्या है, पहला, इसमें देखो बोले बी का है चौथा, तो ये भी आपको छटा गया, बी का पहला, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बट आगे देखिए, सी का चौथा दिया हुआ तो सी का चौथा है, डी का आपको दूसरा है तो डी का क्या लगा आप दूसरा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से आप बनाइएगा तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते, ठीक है, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंसिडर्ड द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कंट्रासेप्शन एंड आंसर एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर, कहता है गर्भ निरोधक के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। देखिए जो है कंट्रासेप्टिव के बारे में जो है यानी गर्भ निरोधन के बारे में क्या चीज दिया हुआ है, कौन चीज सही है। तो पहला कहता है, पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्रथम ट्राइमेस्टर के दौरान गर्भधारिता का चिकित्सीय समापन सुरक्षित होता है, तो सही बात है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो कि बता दिए थे 12 सप्ताह, यानी कि एक ट्राइमेस्टर 3 महीना का होता है और एक महीने में 4 सप्ताह होता है, यानी कि 12 सप्ताह तक का ही एम्ब्रियो को एबॉर्शन कराना क्या होता है, सुरक्षित होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, घातक हो जाता है। तो ये बातें आपका सही दिया हुआ है, बट आगे का भी ऑप्शन देख लेंगे। कहता है कि generally chances of conception are nil until mother breastfeeds the infant up to 2 years, कहता है कि यदि कोई माता अपने शिशु को 2 वर्षों तक स्तनपान कराता है तो उसके बीच में गर्भाधारण नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप स्तनपान कराते हैं तो अधिक से अधिक 4 से 5 महीने तक आप रोक सकते हैं एमसी को या गर्भाधारण को, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आपका जो है बी नंबर ऑप्शन तो वैसे ही कहने का मतलब जो है गलत दिया हुआ है। सी नंबर में देखेंगे तो क्या कहता है, इंट्रा यूटेराइन युक्तियां जैसे कॉपर्टी जो है प्रभावकारी गर्भ निरोधक है, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइस लाइक कॉपर्टी आर इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव, मतलब इंट्रा यूटेराइन युक्तियां। अच्छा एक मिनट जरा ऑप्शन भी अपने सब देख ले, कहता गर्भ निरोधक के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब क्या कहता है, इंट्रा यूटेराइन युक्तियां जैसे कॉपर्टी प्रभावकारी गर्भ निरोधक है, तो ये भी बात सही है, बट आगे का भी ऑप्शन अपने सब देखेंगे। देखो क्या कर रहा है जी, कह रहा है आपको जो है डी नंबर में। अच्छा यहां पर जो है देखो बोरे
अब यहां पर अपने सबको छोटा करके देखना पड़ेगा। ABCD थोड़ा यहाँ पर जो है ऑप्शन थोड़ा हम ही को समझने में दिक्कत हो गया। मतलब यहाँ पर 4 बातें दिया हुआ है, 4 बातें में से देखो पहला बातें सही है, पहला बातें क्या है, सही है, दूसरा बातें गलत है, सी नंबर बातें सही है। क्या लिखा हुआ, इंट्रा यूटेराइन युक्तिया जैसे कॉपर टी हो गया, प्रभावकारी गर्भ निरोधक है, तो सही बात है, ये प्रभावकारी है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का यूज करने से आप 2 बेबी के बीच में गैप रख सकते हैं, या जब तक आप इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का यूज करते हैं गर्भाधारण नहीं होगा। डी नंबर कहता है गर्भ निरोधक गोलियां गर्भाधारण को रोकने के लिए संभोग के बाद सप्ताह में एक बार ली जाती है, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। मतलब आपका ए और सी नंबर राइट आंसर है, उसको देखते हुए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से जो है आपको राइट आंसर चुनना है। तो आप क्या देख रहे हैं, ए और सी राइट आंसर है, तो ए एंड सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, 9 नंबर क्वेश्चन कहता है एमनियोसेंटेसिस। क्या करा जी बॉय, एमनियोसेंटेसिस। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हम बड़ा कर देते हैं। क्या लिखा, एमनियोसेंटेसिस। सबसे पहली बात कि एमनियोसेंटेसिस का मतलब होता क्या है, तो हम बता दिए थे कि एम्ब्रियो के चारों ओर का एक लेयर जो होता है उसे एम्ब्रियोन कहा जाता है। एम्ब्रियो और एम्नियोन के बीच में जो कैविटी होता है उसे एम्नियो कैविटी कहा जाता है। और उस एमनियोटिक कैविटी में फ्लूइड भरा रहता है, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। उस फ्लूइड को निकाल करके टेस्ट किया जाता है, और उस टेस्ट के जरिए अगर उस एम्ब्रियो में जो है अगर किसी जन्मजात बीमारी या जो है कहने का मतलब जो है अनुवांशिक बीमारी रहता है, वैसे बीमारी को पता लगाया जाता है, और जन्म से पहले एम्ब्रियो में विभिन्न बीमारियों को ठीक किया जाता है। ठीक है, तो देखो क्या कहता, सबसे पहले कहता पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि अमीनो अम्ल का पाचन होता है, बिल्कुल भी नहीं, अमीनो अम्ल इससे संबंधित है ही नहीं। ग्लूकोज का अमीनो अम्ल में परिवर्तन, बिल्कुल नहीं। तीसरा कहता शिशु के समीप की कोशिका का निकालना, सही बात है, शिशु के समीप का जो कोशिका है उसको निकाला जाता है, उसका टेस्टिंग किया जाता है। चौथा कहता जन्म से पहले बच्चे को मारना, तो बिल्कुल नहीं, एमनियोसेंटेसिस में ऐसा नहीं किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस जो है एमनियो कैविटी से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, टेस्टिंग किया जाता है, और इसमें इसका मेन रीजन ये रहता है कि इसके जरिए अगर एम्ब्रियो में किसी प्रकार का जन्मजात कोई बीमारी है या अनुवांशिक कोई बीमारी है उसे पता लगाया जाता है, ठीक होने वाला रहता है तो उसे ठीक किया जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा, 9वां का क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर राइट आंसर। अब देखो कॉपर टी वाला क्वेश्चन आपको ऊपर भी पूछा था और बता देते, कॉपर टी जैसे ही रहेगा ये निषेचन को रोकने का क्या करता है, काम करता है। बट देखो ये क्या करता है, कहता कि उत्परिवर्तन को रोकता है, बिल्कुल भी नहीं। युग्मनज का निर्माण को रोकता है, युग्मनज के निर्माण को मतलब स्टॉप जायगोट, तो बिल्कुल भी नहीं। निषेचन को बंद करना, सही बात है, ये निषेचन को रोकने का क्या करता है, काम करता है। चौथा कहता ब्लास्टोसील के क्षयन को रोकता है, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर। 10 का क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एड्स रोग सर्वप्रथम रिपोर्ट किया गया था, यह यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही सबसे पहले एड का पता चला था। ठीक है, चलिए अगर आगे अपने सब देखेंगे तो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जी, 12 नंबर क्वेश्चन जो है कहता कि ट्यूबेक्टोमी गर्भावस्था को रोकती है, कैसे, ट्यूबेक्टोमी गर्भावस्था को रोकती है। पहला कहता निषेचन को रोककर, तो निषेचन कहां से, निषेचन तो होगा ही नहीं, सही बात है। इसमें क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी में निषेचन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ट्यूबेक्टोमी में आपने फेलोपियन ट्यूब को काट करके बांध रखा है, जिसके कारण ओवम जो है आगे फेलोपियन ट्यूब से आगे नहीं आ पाता, या फिर स्पर्म जो है फेलोपियन ट्यूब में आगे नहीं जा पाता। अंडोत्सर्ग को रोक करके, बिल्कुल भी नहीं, अंडोत्सर्ग को नहीं रोका जाता है। तीसरा कहता है कि अंडाशय में एफएसएच स्तर को आंशिक परिवर्तित करके, बिल्कुल भी नहीं। अंडाशय में एलएच स्तर को आंशिक परिवर्तित करके, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका फर्स्ट नंबर ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर, मतलब इसके जरिए निषेचन को रोका जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अपने सबको, क्या कर रहा जी, तो कह रहा है कि progesterone pills have help in preventing pregnancy by not allowing, कहता है कि प्रोजेस्टेरॉन गोलियां गर्भावस्था को रोकने में सहायक होता है। कैसे, कैसे होता सहायक, ओवा फॉर्मेशन मतलब अंड निर्माण द्वारा, बिल्कुल भी नहीं। दूसरा निषेचन द्वारा, तो निषेचन भी नहीं होने देता है। इम्प्लांटेशन द्वारा, इम्प्लांटेशन, एक मिनट जो है कहता है कि सॉरी, मतलब क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए फिर अपने सब। कहता है कि प्रोजेस्टेरॉन गोलियां गर्भावस्था को रोकने में सहायक है, कैसे, सहायक है कैसे, तो ये अंडोत्सर्ग को रोकता है। किसको रोकता है, अंडोत्सर्ग मतलब अंड निर्माण द्वारा, मतलब ये अंड निर्माण को रोकने का क्या करता है, काम करता है। देखिए क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया रहता है, थोड़ा घुमाया रहता है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, क्योंकि 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन होगा ही, भले नन ऑफ दीज क्यों ना हो, लेकिन 4 में से एक ऑप्शन होगा। बट अगर ऐसा लगता है तो पहले क्वेश्चन को भी अपने सब देख लेंगे, जल्दबाजी में क्वेश्चन को पढ़िएगा
डायरेक्ट आंसर टिक करने की कोशिश करिएगा तो गलत हो जाएगा, जैसे कि हम भी देखते हैं पढ़ते पढ़ते कभी कभार जो अल्टर पढ़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। मतलब ये अंडोत्सर्ग को रोक करके ये क्या करता, गर्भावस्था को रोकने में सहायक होता। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है जी। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स फंक्शन बाय, यानी कि मुख्य गर्भनिरोधक गोलियां कार्य करती है। कैसे कार्य करता है जी, कैसे कार्य करता है, अंडोत्सर्ग को संदमित करके। देखो क्या लिखा, कंट्रासेप्टिव पिल्स गोलियां, तो सही बात है, ये अंडोत्सर्ग को ही रोकने का काम करता है। बट आगे भी देख लेंगे, अंडोत्सर्ग को उद्दीपित करके बिल्कुल भी नहीं। कहता है स्टिमुलेटिंग द मोटिलिटी एंड सेक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ ओविडक्ट, बिल्कुल भी नहीं, नन ऑफ दिस। आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ही, ये ओवुलेशन को रोकने का क्या करती है, काम करती है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स इज, यानी कि मुख्य गर्भनिरोधक गोलियों का महत्वपूर्ण घटक कौन है। पहला कहता है प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट आगे देखिए ग्रोथ हार्मोन, तीसरा है थायरोक्सिन और चौथा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, इससे पिछला जो आप लेक्चर देखे हैं सेकेंड लेक्चर, उसको भी हमने आज ही लोड किया। ये आपको जो है एक्सरसाइज थर्ड का ये पहला लेक्चर है, यानी कि कहिएगा तो इस चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है। इच्छा था कि आपको 25 नंबर क्वेश्चन तक बताए, बट बोलते बोलते गला में दर्द कर रहा है। ठीक है, तो आज का क्लास अपने सब जो है यहीं तक रखेंगे, इससे आगे का जो है अपने सब नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू।